हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया करा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है समबाहु, यानी कि सम का अर्थ है बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, सम हो। सम का अर्थ है बराबर से, सेम हो। देखिए, यानी ए बी जितनी बड़ी उतना बड़ा बी सी। आप लिख इस प्रकार से सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इस प्रकार से तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। समबाहु का अर्थ होता है समबाहु। सम माने समान, बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, सेम हो, उनकी लंबाइयां आपस में समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कह रहा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई कह रहा 20 मीटर है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लिखेंगे अब यहाँ पर समबाहु 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है कौड़ी में 3 और बटा के 4 ए स्क्वायर। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। जबकि लंबाई दी गई है, लंबाई को हम ए से दिखाते हैं, बराबर दिया गया है आपका 20 मीटर। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि लंबाई जो है ए का मान दे दिया गया है 20 मीटर। तो अब हम रख लेते हैं आपका सूत्र में, तो हो जाएगा आपका कौड़ी में 3 बटा के 4 और गुणते ए का मान 20। तो यहाँ पर वर्ग है, भुजा का वर्ग अर्थात 20 स्क्वायर कर लेंगे। ए का अर्थ है भुजा, यानी इसकी लंबाई। इन भुजाओं की लंबाई दिया गया है। तो हम लिखेंगे कौड़ी में 3 बटा 4 और 20 विषयम 400। 20 गुणते 20 करेंगे आप, घाते 2 का अर्थ है 20 गुणते 20, 400 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, अर्थात कौड़ी में 3 और यहाँ हो गया आपका 100, या लिख सकते हैं 100 कौड़ी में 3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन फिर आपसे कह रहा है कि साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज की जो है यहाँ से ए से जो है सीधे लंब डाला गया है बीसी पर, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है, अर्थात यच पूछ रहा है कि यच भी इसकी बताइए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को हम यच से दिखाते हैं, बराबर होता है कौड़ी में 3 बटा के 2 इंटू ए। ए का अर्थ है इसकी भुजा, जो लंबाई दी गई थी। तो हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर यच बराबर कौड़ी में 3 बटा के 2 गुणते ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 20। लिख लेंगे हम यहाँ पर 20, भाग देंगे तो 2 दहा में 20, अर्थात हो गया कौड़ी में 3 गुणते 10, या इसको लिख सकते हैं हम 10 कौड़ी में 3 मीटर। देखिए ये मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। देखिए इसका मात्रक हम भूल गए, वर्ग मीटर। देखिए इस प्रकार से। तो पूछ रहा था आपसे इसके क्षेत्रफल और इसका पूछ रहा था ऊंचाई। तो आंसर में आप लिखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर 100 कौड़ी में 3 वर्ग मीटर। यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर देंगे मीटर के, तो भी वर्ग मीटर कहते हैं। और इसकी ऊंचाई यच हमारा हो जाएगा 10 कौड़ी में 3 केवल मीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा।